नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ होगी आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शायान सोचों में गुम था। उस लड़की को मजा ना चखाया तो मेरा नाम शायान नहीं। उसने मेरी वीडियो बनाकर मुझे जलील किया था। अब उसकी वीडियो बनाकर मैं उसे जलील करूंगा। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अपने वजूद से भी नफरत हो जाएगी उसे। फुफ्फो अभी तो बड़ी हमदर्दी दिखा रही है अनस के साथ। ये फुफ्फो का आखिर मकसद क्या है? खैर कोई बात नहीं, फुफ्फो को भी देख लूंगा। शायान के साथ जो पंगा लेता है, शायान उसे छोड़ता नहीं। दूसरी तरफ अनस की फुफ्फो भी सोच रही थी, अगर अनस को मैं अपने साथ ले जाती हूँ तो अब्बा जी का ख्याल कौन रखेगा? अगर यहाँ छोड़ती हूँ तो मुरसलीन अनस का सब कुछ अपने नाम करवा लेगा। वो यही तो चाहता है, बरसों से उसका हक खा रहा है। अगर अनस की शादी मेरी बेटी से हो जाए तो अनस का सब कुछ मेरी बेटी का हो जाएगा और मुझे एक दामाद भी मिल जाएगा जो हमेशा मेरी बेटी का ताबेदार बनकर रहेगा, आगे पीछे फिरेगा। मुझे ऐसा ही तो दामाद चाहिए। दूसरी तरफ मुरसलीन और उसकी बीवी कहते हैं, समझ नहीं आ रही अम्बरीन अनस पर इतनी मेहरबानियां क्यों कर रही है। इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही प्यार जिता रही है। मुरसलीन, कहीं तुम्हारी बहन की नज़र अनस के हिस्से पर तो नहीं है? मुरसलीन कहता है, मुझे भी शक होने लगा है। अम्बरीन मुफ्त में अनस पर पैसा खर्च नहीं कर रही। ज़रूर इसके पीछे अम्बरीन की कोई बड़ी चाल है। शाजिया कहती है, तो इसका हल निकालिए। ऐसा ना हो कि अम्बरीन अनस के हिस्से की जायदाद अपने नाम करवा ले। मुरसलीन कहता है, तो क्या मैं अब्बा जी की बात मान लूँ? शीरीन और अनस का रिश्ता तय कर दें। शाजिया कहती है, तौबा तौबा, कहाँ का वार अनस और कहाँ हमारी शीरीन, जोड़ देखकर बात कीजिए। मुरसलीन कहता है, तो फिर क्या करूं? अपने हाथों से सब कुछ अम्बरीन को दे दूं। शाजिया कहती है, तुम अब्बा जी से बात करो, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दें। मुरसलीन कहता है, ये इतना आसान नहीं, अब्बा जी कभी नहीं मानेंगे। शाजिया कहती है, तो फिर किसी भी तरह करके अनस को अम्बरीन के साथ जाने से रोकिए। मुरसलीन कहता है, अनस कभी अम्बरीन के साथ नहीं जाएगा क्योंकि उसे अब्बा जी से बहुत प्यार है, उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। शाजिया कहती है, हाँ ये बात तो है, मुझे तो अभी से फिक्र लग रही है। अगर अनस चला गया तो एक नौकर रखना पड़ेगा और आपको एक ड्राइवर भी। मुरसलीन कहता है, हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दूसरी तरफ अम्बरीन अनस से पूछती है, वो लड़की जो मॉल में मिली थी वो तुम्हारी दोस्त है ना? अच्छी लगती है तुम्हें? अनस कहता है, नहीं पुप्पो, ना वो मुझे अच्छी लगती है ना मेरी उससे दोस्ती है। अम्बरीन कहती है, हो सकता है वो तुम्हें पसंद करती हो। अनस कहता है, नहीं पुप्पो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे दरमियान। अम्बरीन कहती है, एक बार फिर सोच लो, जो कुछ उसने तुम्हारे लिए किया है, बिना ताल्लुक के तो कोई कुछ नहीं करता। अगर वो लड़की उस दिन तुम्हारी मदद ना करती तो पता नहीं तुम्हें कितने दिन जेल में गुजारने पड़ते, कितना अरसा पेशियां भुगतनी पड़ती, तुम्हारा करेक्टर दागदार हो जाता। मुरसलीन से तो मुझे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं थी। जब उसका अपना बेटा हवालात किया तो मुरसलीन और उसकी बीवी और बेटी सब उस जख्मी से मिलने गए, वहाँ उनसे माफ़ी भी मांगी, तब जाके उन्होंने माफ़ किया। तुम्हारे लिए तो मुरसलीन कभी ये न करता। दूसरी तरफ अनसा की भाभी कहती है, जल्दी कीजिए, अभी तो ये कंवारी है, अपनी जायदाद का सिर्फ रूप दिखाती है। अगर इसकी शादी हो गई तो हमसे ना सिर्फ दुकानें जाएंगी, ये घर भी चला जाएगा। आरिफ कहता है, मैं अनसा की शादी करूँगा तब ना। आरिफ की बीवी कहती है, अगर उसने खुद यूनिवर्सिटी में किसी को पसंद कर लिया तो क्या करोगे? पहले ही तुम्हारी बहन का उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। मैं तो कहती हूँ उस लड़के को धमका दो, अनसा से दूर रहे। ऐसा ना हो अनसा उससे एक दिन शादी कर ले और हम कुछ ना कर सकें। आरिफ कहता है, बात तो तुम ठीक कर रही हो, अब्बा जी ने पता नहीं मुझे कहाँ फंसा दिया है। भला पेटों के साथ इस तरह कौन करता है? दुकानें तो दी, घर भी आधा अनसा के नाम कर दिया। इधर शायान अनस और अनसा को अकेले क्लासरूम में देखता है। शायान कहता है, आज मौका मिल गया इन दोनों से बदला लेने का। अब देखता हूँ ये दोनों खुद को कैसे बदनामी से बचाएंगे। शायान कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। अनसा कहती है, ये दरवाज़ा किसने बंद किया है? अनसा दरवाजे की तरफ जाती है। अंस भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। अनसा कहती है, किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो तमाशा बन जाएगा। इधर शायान सारी यूनिवर्सिटी को इकट्ठी कर लेता है। यार, ये अंदर से दरवाज़ा कब से बंद है? ज़रा देखो तो सही अंदर कौन है। सब मिलकर दरवाज़ा खोलते हैं।
तो अंदर अनस और अनसा थे। शायान कहता है ओह, तो ये दोनों मिलकर गुल खिला रहे हैं। पता नहीं कब से अंदर थे। अब तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया होगा और कब से कर रहे होंगे। सारी यूनिवर्सिटी को गंदा कर दिया। हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। अंसा कहती है अपनी जुबान संभाल कर बात करो। शायान कहता है ड्रामेबाजी बंद करो। सबने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, तुम्हें यूनिवर्सिटी के अंदर रंगरलियां मनाते हुए। अनस कहता है हमने कुछ नहीं किया। शायान कहता है तो फिर दरवाज़ा बंद करके क्या कर रहे थे तुम? तुमने तो चौकीदार को भी अपने साथ मिला लिया, वो भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है। बात बढ़ जाती है। अनस कहता है तुम अनसा पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। शायान ने सारे वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। अनसा की दोस्तें भी अनसा को छोड़कर चली गई। अनसा की वीडियो आरिफ तक भी पहुंच जाती है। आरिफ कहता है मुझे इसी बात का डर था। तुम पढ़ाई के बहाने यूनिवर्सिटी में हमारी इज्जत का जनाजा निकालने जाती हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहल्ले में तमाशा खड़ा हो जाता है। असलम चाचा भी अनसा को कहता है बेटा हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अनसा कहती है चाचा मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। असलम कहता है बेटा हमारी भी बेटियां हैं। अब तो वाकई तुम्हारा इस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं है। अनस को एहसास होता है मेरा क्या है, मैं तो लड़का हूँ। असल इज्जत तो अनसा की गई है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। उसका भाई बहुत जालिम है, वो उसे मार डालेगा। मुझे अनसा को बचाना है। आरिफ अनसा को धक्के मारकर घर से निकाल रहा था। अनसा रो रही थी। अनस मौके पर पहुंचता है। अनसा को कहता है मेरे साथ चलो। जो भी किया है शायान ने किया है। उसने तुमसे और मुझसे बदला लिया है। तुम्हारी और मेरी कहानी एक है। अनसा कहती है मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास तो ठिकाना भी कोई नहीं है। अनस कहता है मैं हूं ना, तुम मेरे साथ चलोगी मेरे घर। अनसा कहती है तुम्हारे घर, ये कैसे हो सकता है? फिर तो लोगों को और भी यकीन आ जाएगा। अनस कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अनसा कहती है मगर किस हैसियत से? अनस कहता है बीवी की हैसियत से, मैं तुमसे शादी करूंगा। अनसा अनस की तरफ देखती है। उसकी आंखों में बेबसी थी जो अब दूर हो गई थी। अनस अनसा से कहता है मुझसे निकाह करोगी? अनसा हाँ में सर हिला देती है। अनस और अनसा का निकाह हो जाता है। अनस अनसा को घर लेकर आता है। अनस का चचा कहता है ये लड़की कौन है? शायान कहता है यही तो वो लड़की है जिसके साथ ये पकड़ा गया है। अनस कहता है बकवास बंद करो, अनसा मेरी बीवी है। अगर तुमने इसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगे। अनस बदल चुका था, उसने स्टैंड ले लिया था। इतने में अनस के दादा की आवाज़ आती है अनस को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ये आधे घर का मालिक है और अभी मैं जिंदा हूँ। मुस्लिम सर पकड़कर बैठ जाता है अब्बा जी आप ये क्या कर रहे हैं? दादाजी कहते हैं हकदार को इसका हक मिलेगा। अगले दिन अनसा किचन में जाती है। शाजिया कहती है तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? अनसा कहती है क्या मतलब है जरूरत का? ये घर आधा मेरे शौहर का है। जिस तरह आप इसे इस्तेमाल कर रही हैं इस तरह मैं भी इस्तेमाल करूंगी। और हाँ, आइंदा मुझसे बात तमीज़ से कीजिएगा। अनस को जितना आपने इशारों पर नचाना था नचा लिया। अब मैं आ गई हूँ अनस की बीवी। मुरसलीन जब अनसा को देखता है तो कहता है लड़की जुबान संभाल कर बात करो। दादाजी भी आ जाते हैं। भाई ये सुबह सुबह तुम लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है? ये लड़की इस घर की बहू है, खबरदार अगर किसी ने इसके साथ सख्ती से बात की तो जाओ सब। अनस कहता है अनसा तुम्हें इन लोगों से उलझना नहीं चाहिए था। अनसा कहती है मेरा और तुम्हारा दुश्मन इस घर में मौजूद है, अब मैं देखती हूँ उसे। शायान का बाप कहता है शायान ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता था वो लड़की इतनी मुंह फट है। इस लड़की को अनस समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। शीरीन कहती है मैं देखती हूँ वो लड़की यहाँ कैसे रहती है। शीरीन जैसे ही अनसा के पास जाती है तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम हमारे सामने बोलो। शीरीन अनसा पर हाथ उठाने लगती है। अनसा शीरीन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तुम्हें किसी ने बड़ों से बात करना नहीं सिखाया? शीरीन के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। दादाजी सब देख रहे थे। अब मुझे मौत आ भी जाए तो परवाह नहीं, अब अनस के साथ कोई ज्यादती नहीं हो सकती। जल्द ही अनस और अनसा की अच्छी जॉब लग जाती है। अनसा अपने भाई से भी हिसाब किताब कर लेती है और मुरसलीन से भी अनस के घर और बिजनेस का आधा हिस्सा ले लेती है। अम्बरीन वापस चली जाती है। मेरा ख्याल है मुझे वापस ही चले जाना चाहिए,
अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। अंसा का भाई और भाभी अंसा से माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। ड्रामा बस तेरा साथ हो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।